हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 2 है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका जो टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT है, उसी का एक और लेक्चर लेकर आ गए हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर लिया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। और इसके साथ साथ हमने देख लिया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स को लेकर आए हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद ही हम किसी और एग्जाम्पल को लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो है H2, O2 और N2। ये 3 एग्जाम्पल्स जो है ये बहुत ही ज्यादा आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं के बारे में हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल्स को उठाएंगे और उनके बारे में भी बताएंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। और अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांति पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों को नोट करते रहिएगा। और अगर इनके आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो मैंने आपको समझाया है, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले जरूर जाकर आई बटन पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जरूर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जान लीजिए, जिससे यह वीडियो आपको समझ में आए। अदरवाइज इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा अगर आप हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखें तो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल पर। देखो, हम लेकर आए हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारे पास सबसे पहला जो ही है वह है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल? H2 मॉलिक्यूल। ये H2 मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है और बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल है। एक ही एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें समझाई जा सकती हैं, इसीलिए यह एग्जाम्पल लिया हूं। ठीक है, चलो अब समझते हैं। इसमें सबसे पहले लिखिए, क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले लिखिए कि H2 मॉलिक्यूल में H या H ना लिखकर यहां पर लिख दीजिए, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न है। ठीक है, निम्न है। यहां पर क्या करेंगे, H का एक इलेक्ट्रॉन होता है। H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 1 होती है, तो इस वजह से यहां पर 1H लिख दिए। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पहले सेल के S ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है, अब लेकिन यहां पर जो एटम्स की संख्या है वो कितनी है? 2 है, क्योंकि H2 है, यानी कि यहां पर जो मॉलिक्यूल बना है उसमें एटमों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस वजह से इस H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इतनी बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि इस H का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले H का एक इलेक्ट्रॉन, वो दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है, तो यहां पर लिख भी सकते हैं
लिख लीजिए, उसके बाद मैं चीजों को बहुत ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं साथ साथ लिखवाता भी चल रहा हूं, जिससे जो भी बच्चे नोट्स बनाने के लिए बैठे हैं वो साथ साथ नोट्स भी बनाएं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। और अगर आप लोग नोट्स अभी नहीं बनाना चाहते तो एक रफ और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जब चीजों को लिखेंगे तभी अच्छे से समझ में भी आता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। आगे हम लिख सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में दो, जो मैंने अभी समझाया वही चीज मैं लिख रहा हूं। H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या होते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखिए कि यहां पर लिख लीजिए, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर हम H2 मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बेसिकली हमें बात करना है कि H2 मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे, उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां पर हम लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल में, या फिर लिख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न है। ठीक है, तो अब कैसे है H2 मॉलिक्यूल में, अभी तक हमने केवल एक हाइड्रोजन का निकाला था, अब हम बात कर लेते हैं H2 के बारे में। ठीक है, एक मिनट मैं देख लूं वीडियो चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा कर दिया हूं कि हवा में बड़बड़ा दिया हूं और वीडियो बंद ही था। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ चल रहा है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर अब क्या कहता है कि यहां पर जो मैं कह रहा था कि हाँ, H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, H2 मॉलिक्यूल का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर इसका मैं जो समझने वाला पॉइंट है वो समझा देता हूं। देखो यहां पर जो एक H है, ठीक है, और दो H है, टोटल एटमों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहां पर जब जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक H में एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसलिए यहां पर लिख दिया, दूसरे H में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है इसलिए यहां पर बना दिया। अब इनसे क्या होता है, इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और वो भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि प्रारंभ में 2 मिलाए गए थे, जिसमें से एक होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, और इनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा क्योंकि यह भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें भरे जाते हैं तो सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस वजह से यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां आएगा। अब इसके बाद अगर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बचे होते तो उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाते। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यही पर ही खत्म हो गया। अब इसमें कुछ लिख लीजिए, जैसे कि यहां पर लिख दीजिए कि ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, किसका है, यहां पर बता दीजिए कि ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, बात क्लियर हो रही, आगे बात करते हैं। अब इतना जब हम लिख दिए तो उसके बाद यहां पर बता दीजिए कि ये सिग्मा 1s है, जिसमें यह क्या है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2 है। इस वजह से ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही है, हम समझते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है हमारे पास, सिग्मा स्टार 1s, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है, आगे बात करते हैं। यहां पर लिख भी दीजिए कि ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहां पर लिख दीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आगे बात करते हैं। यहां पर इसके साथ साथ यह भी लिख दीजिए कि यहां पर लिख लो फिगर। ठीक है, फिगर किसका डायग्राम है, ये लिख लो कि डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये लिख लो एक फिगर के तौर पर, और ये आपको कॉपी में बनाना भी रहेगा। अब इसी के बेस पर हम क्या
इस वजह से इसके बारे में बताए हैं क्योंकि हम H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो इस वजह से अगर H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो अब इनको तो हम ध्यान नहीं देंगे। अब हम किनको ध्यान देंगे? इसके केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ध्यान देंगे। तो जब इसके केवल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ध्यान देंगे तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, जो हमारे पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? जो लोअर एनर्जी वाले सेल होते हैं या फिर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। तो इस वजह से यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिग्मा 1s1। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर लिख दीजिए सिग्मा स्टार 1s0। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इस वजह से यहां पर लिखा जाएगा 2। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इतना हमने क्या किया? इसका केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। किसके आधार पर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलो बॉन्ड ऑर्डर को भी निकालना आप सबको समझा देते हैं। और कुछ छूट नहीं ना रहा? नहीं, सब ठीक है। ठीक है, ये आपको बनाना रहेगा। ये जब आप लाइन लिख देंगे उसके बाद ये फिगर बनाना रहेगा और उसके साथ साथ उसके नीचे ये वाला लाइन लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर लिख लो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, माइनस, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 2 है। तो आपको एक लाइन में केवल पहले बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनेशन लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो यहां पर आप सीधे कर सकते हैं, जब मैं यहां पर समझा रहा हूं आप सबको तो सीधे लिख सकता हूं कि 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, यही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो 2 हो गया। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो 2 - 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहां नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऐसा लिखने पर गलत हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स यही कहता है, इस वजह से यहां पर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो पिछले वाले दिन के जो वीडियो था उसमें अगर आप आखिरी के पॉइंट को ध्यान दिए होंगे, जो मैंने केवल शब्दों में बोला था, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 आया है तो उस मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? बताओ। ठीक है, वैसे लाइव क्लास तो है नहीं, या फिर आप हमारे सामने बैठे तो है नहीं कि आप लोग बताएंगे और मैं सुन लूंगा। ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूं। जब बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 आया है तो इस मॉलिक्यूल में, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इस वजह से यहां पर लिख लो कि सिंगल बॉन्ड। क्लियर? आगे बात करें, आगे लिख सकते हैं कि अर्थात दैट इज यही चीज यहां पर भी लिखा जा रहा है कि दैट इज बोथ BOTH बोथ हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं। और इसके साथ साथ यह भी लिख सकते हैं कि अब इनके प्रकृति के बारे में भी लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर अब देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? वो भरे हुए स्टेट में है। ठीक है, मतलब क्या? अपने लेवल वाले स्टेट में है। मतलब कि इनमें कैसा गुण पाया जाएगा? इनमें पाया जाएगा डायामैग्नेटिक का गुण। इन्हें जब हम किसी भी मैग्नेटिक क्षेत्र से गुजारेंगे, ऐसे जैसा मैंने आप सबको O2 के एग्जाम्पल से समझाया था कि वो डायामैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक हो जाता है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखा जाता है। तो इसी तरीके से जब इनको गुजारा जाएगा तो ये डायामैग्नेटिक हो गए, यानी कि जैसे आएंगे वैसे ही गुजर जाएंगे।
ठीक है, तो इस वजह से यहां पर लिख सकते हैं कि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः हेंस इट इज डायामैग्नेटिक। क्लियर? यही हमारे पास इस H2 में जो हमें लिखना था वो चीज मैंने आपको समझा दिया, और उसके साथ साथ इसके मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फिगर भी समझा दिया हूं। और इसके अलावा इसमें कुछ और दिख नहीं रहा जो आपको बताना पड़े, क्योंकि इतना ही काफी है। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा, क्योंकि वह जब एग्जाम में पूछेगा तो साथ ही पूछेगा कि बताओ व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसमें जो भी चीजें मैंने आपको लिखवाया है उन चीजों को पहले आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें अगर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस पूछेगा तो उसको भी लिखना रहेगा। और उसके साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे कि आप एक या दो एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, तो उनके बारे में भी लिखना रहेगा। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक और सबसे आसान एग्जाम्पल हो गया H2 मॉलिक्यूल का। अब हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हैं N2 मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल जो होता है वो खास किस्म का मॉलिक्यूल होता है। उसमें जो प्रॉपर्टीज लगते हैं वो O2 मॉलिक्यूल में नहीं लगते हैं। इसी वजह से उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे।